हम पूरा पढ़कर देखना, इस वचन को आज समझाएंगे साथ में। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो जो वह स्थिर रहेगा और भी क्यों ना तेजोमय होगा। बाइबल कहती है उस व्यवस्था के कारण परमेश्वर उनके साथ काम करता था। वो लोग जब व्यवस्था मानते थे तो उनके लिए वो भी तेजोमय काम करता था। उसी व्यवस्था के कारण मूसा के मुंह पर तेज आया, लेकिन वो घट रहा था। उसने बुरका डाल दिया मुंह पर ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज को देख ना पाए। हमारे लोग कहते हैं परमेश्वर का तेज इसलिए नहीं वो बुरका डालता क्योंकि इजरायली दृष्टि नहीं कर पाते थे, उसने इसलिए ढका हुआ था ताकि घटते हुए तेज को ना देखे। वो फील कर रहा था बैड कि ये जो सामर्थ्य घट रही है, क्योंकि वो तेजों में था, लेकिन जो अब तेजों में है ये स्थिर रहने वाला है, वो घटने वाला तेजों में था। क्योंकि व्यवस्था थी, वो शारीरिक रीतियों के द्वारा विश्वास था मरा हुआ, जो एक व्यक्ति को कभी भी स्थिर नहीं कर सकता था, एक बलीवर को कभी भी स्ट्रॉन्ग स्थिर नहीं कर सकता था। इसीलिए पूरा पुराना नियम तुम्हें दुर्बल नजर आएगा, लोग भटकते मरते फिर से आगे पीछे, लेकिन तुम्हें नए नियम में ये प्रॉब्लम बहुत कम नजर आएगी। नए नियम की जो असल ताकत है वो प्रचार बंद होगी, वो सही गाइडेंस बंद होने के कारण आज ऐसा हो रहा है। क्रिश्चियनिटी तुम क्या समझते हो ये बढ़ने का कारण क्या है? ये बढ़ने का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना होता तो कैसे बढ़ पाते लोग? इससे ज्यादा तेज बढ़ गया। आप बताओ सोशल मीडिया से लोग कितने पॉपुलर हो रहे हैं, संसारिक लोग। मैंने एक दो बहनों को देखा, मतलब अचानक वीडियो आ गई तो मैं तो आत्मा से देखने लगा उनको। एक बहन वीडियो बनाती है, मैंने देखा उसके जितना टैलेंट तो एक्ट्रेस के अंदर भी नहीं, तो उससे वो दुनिया में आगे आगे किससे? सोशल मीडिया से। किससे? कितनों के पास समझ आ रही? एक वर्षा बहन है बॉम्बे के पास, महाराष्ट्र से। वो घरों में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। आज वो वहां जो क्या कहते हैं, जो ग्रैंड फ्लाने क्या बोलते हैं, वो इंडियन गॉड चैनल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट गॉड चैनल, उसमें टैलेंट दिखाते ना, उसमें पहुंच गए। इतना नाम है उसका, इतनी जबरदस्त उसके पास टैलेंट है। एक सोशल मीडिया आने से वो दुनिया में आ गई, नहीं तो बर्तन ही मांजती। आपको मेरी बात समझ आ रही? सोशल मीडिया ऐसा है, सोशल मीडिया के कारण ही हम यीशु मसीह का प्रचार से ज्यादा बढ़ गया। अगर ये नहीं होता तो वही हम होते, बहुत कम आ गया वो। इसका कारण ये है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा है, इतना बढ़ गया, उसके कारण बढ़ गया। अरे असल चीज पेंडिंग है। जब ये बढ़ जाएगी ना, जो मैं समझा रहा हूं, तो दुनिया हिल जाएगी, पूरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसके लिए बढ़ो, ध्यान दो। मैं भी बढ़ रहा हूं, मैं भी इस चीज में और बढ़ रहा हूं। हम इन दिनों में जो प्रेयर कर रहे हैं, आत्मिक प्रेयर, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तुम नहीं कर पा रहे थे, जो तुम्हारी रुकावटें थे, उसको परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं हम कंटिन्यू, ताकि तुम स्थिरता से वो सब वचनों को पूरा करो, जिससे तुम पावरफुल मनुष्य बनोगे, आत्मा से भरे हुए सामर्थी मनुष्य बनोगे, सामर्थी इंसान बनोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर 12 से पढ़ते हैं, इसलिए ऐसी आशा रख करके हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। अब ये प्रेरित पौल के पास वचन ये कैसे आ गया? ये बुराई कर रहा है मूसा की? ये कुंजी है वो जो परमेश्वर ने इसको दी, क्योंकि अगर नहीं देगा तो कैसे हम सही जीवित विश्वास कर पाएंगे। आज मूसा की बड़ी बात होती है, मूसा के वचन, मूसा की पुरानी बातों को लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोत्साहन के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे विश्वास के लिए नहीं है। विश्वास के लिए वो चीजें हैं कि हाँ परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, बड़े काम किए, लेकिन जो उन्होंने रीति रिवाज किए वो हमारे लिए नहीं। क्या नहीं है वो हमारे विश्वास के लिए नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वह मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। अगर पुराने नियम की रीतियां हमारे अंदर रहेंगी तो पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन वो यीशु में पर्दा उठ जाता है। ये कुंजी है आपके लिए विश्वास की। और आगे लिखा, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है,
जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। ये अगर बाइबल का इतना पावरफुल ये प्रकाशन है जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने दिया कि प्रभु आत्मा है, जहां आत्मा है वहां आजादी है। अगर इनके अंदर आत्मा का ज्ञान बैठ जाता, वो बहन भाई के अंदर, तो आज ये आजाद होते, आज अच्छे से जिंदगी जी रहे होते। लेकिन ये तो मर रहे थे, प्रभु को भी छोड़ दिया। अच्छा हुआ हमारी टीम जो बड़ी स्ट्रांग फाजिलका जलालाबाद में लगी हुई बहने भाई प्रचार कर रहे हैं इस जीवित विश्वास का, राइट शिक्षाओं का, जो दुनिया को बदलेगा, उनको बदलेगा, उनके जीवन को बदलेगा, जो सेवा करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो वहां हमारी टीम है, हमारी ब्रांच है, तो वहां बहुत काम हो रहा है क्योंकि अभी वापस विजिट करने का टाइम आ गया है। लेकिन अभी मैं, आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है, 6 है ना, कल 7 है, परसों 8 है, 9 को मैं मानसा में होगा। रेडी हो जाओ मानसा के लोग वाले, और मानसा वाले बंदे बन जाओ और आगे आगे सबको बता देना। सुबह 10 बजे मुझे सारे चाहिए क्योंकि मैं ट्यूसडे नाइट को वही हूँगा, ये ट्यूसडे नाइट को, और वेडनेसडे को मैं वहां उस ब्रांच के लिए ले हैंड करने आया, नहीं पक्के करूंगा, और मेरा फेथ है कि वहां के लोग आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। उसके बाद मैं बाकी ब्रांचेस की भी करूंगा तैयारी। लेकिन यहां पर अभी लिखा प्रभु का आत्मा जहां है वहां आजादी है। परंतु यहां बड़ा विषय है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में, यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, थोड़ा कन कन करके उसमें बदलते जाते हैं जब हम आत्मा के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। जब आत्मा के द्वारा ये क्या है, ये बड़ा विषय है आत्मा के द्वारा जीवन जीना। ये जो लिखा है कन कन अंश अंश, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। वाह, कितना ये पावरफुल ज्ञान है। तो यहां तो बेचारे प्रभु में जो लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं, वो तो सोच रहे हैं अनएंडिंग मुझसे आएगी किसी मटेरियलिस्ट से। ये अनएंडिंग का जीवन आत्मा से आना है, आत्मा के साथ प्रैक्टिकल करके। जैसे आपने कार सीखनी है तो रोज रोज सीखोगे तो तभी 6-7 महीनों में कुछ सीख पाओगे, फिर और चलाओगे तो फिर साल 1.5 साल तक और अच्छा हाथ हो जाएगा, फिर 2-3 साल 4 सालों में तुम अच्छे से चलाना सीखोगे। इसी तरह से पवित्र आत्मा का जीवन, जब आत्मा आपके अंदर है तो लोग क्या कर रहे हैं, जिनको नहीं पता आत्मा को इन्वाइट कर रहे हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा को इन्वाइट कर रहे हैं, वो है, फेथ करो, उससे बातें करो। परमेश्वर की आत्मा जी धन्यवाद, आप मेरे अंदर, मेरे सहायक को, मुझ में काम करो, ऐसे बात करो। आपकी फेथ को राइट करके कि वो मेरे अंदर है, अंदर से बातें करनी शुरू करो, बाहर से ना करो। ऐसे ना मुंह उठा के प्रभु स्वर्गाले प्रभु आई सुनी मेरी बात, ओ लंबा दूर है प्रभु, बड़ी दूर है, तो पुकारो ऊंची ऊंची आएगा। मरो फिर ऐसी शिक्षा से है। हजारों बार उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें पता ही नहीं। परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। ये वचन तुम्हारा जीवित विश्वास है। बिना देखे ये वचन को विश्वास करना, हालात में, प्रॉब्लम में, इस फेथ में बनना कि वो मेरे साथ है, ये तुम्हारा जीवित विश्वास है। हालात आया, तेल पानी कपड़ा पकड़ा, फटाफट जाकर, ये तुम्हारा मरा हुआ विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बाइबल में इक्का दुक्का जगह पर अगर लिखा है ये बात तेल पानी की, लेकिन उपदेश तो नहीं है, उसको विश्वास तो नहीं ना बताया है। अगर उसको विश्वास करके समझाया किसी नबी ने, किसी प्रेरित ने, या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें उन पर टीचिंग दी, तो फिर बताओ मुझे। जिसको विश्वास कहा वो विश्वास, जिसको विश्वास नहीं कहा वो विश्वास नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़ा माइंड सेट करो अपना। हमें जब शिक्षा मिली विश्वास के ऊपर, तो क्या विश्वास करना है, ये बड़ा विषय आपके लिए। अगर ये जो अभी वो समझा रहा है प्रकाशन कुंजी, वो कहता है कि जब भी मूसा की पुस्तक आज भी वो पढ़ते, कौन, इजरायली या यहूदी जो इजराइल में बैठे, तो आज भी उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है। लेकिन जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा मसीह में उठ जाएगा। क्योंकि यहूदी आज भी व्यवस्था पढ़ रहे हैं इजराइल में, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो वैसे ही मिक्स हो गए व्यवस्था में, उन्होंने उठने ही नहीं दिया अच्छे से पर्दा। उनका 15 साल से नहीं उठा पर्दा, सारा कुछ कर लिया। अगर तुम भी 2 साल 3 साल से आ रहे हो, अगर किसी हालात में हो, तो आज इस शिक्षा से उठने दो पर्दा, अच्छे से अपनी जिंदगी फिराओ। आज मन बनाओ, तगड़ा मन, कहो मेरे अंदर आत्मा है,
कहो आज से मैं जीवित विश्वास करूंगा, आज से मैं नहीं डरूंगा। आज से खुदा अनदेखा विश्वास को कहते हैं जीवित विश्वास। अनदेखे विश्वास को देखकर विश्वास करोगे। पत्थर की पट्टियां जब परमेश्वर ने उसे दी थी, लोगों ने उसको देखकर विश्वास किया। उस पर 10 हुक्म लिखे थे, एक भी हुक्म उन्होंने कभी माना नहीं। हमेशा वो वहां लिखा था, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। पूरा 5000 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लो, वो छोड़ देते थे। जो परमेश्वर ने कहा था वो सब उल्टा काम करते थे, क्योंकि वो मरा हुआ विश्वास उनका कभी भी परमेश्वर के साथ उनको बना नहीं पा रहा था। हमारे लिए यीशु मसीह शब्द देहधारी हुआ, और जो शब्द देहधारी हुआ है, अनुग्रह और सच्चाई को लेकर हमारे बीच में डेरा किया। और वो यूहन्ना उसके लिए इतनी बड़ी बात करता है। यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे हम। ये यूहन्ना की पहली पत्री 1 में लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये वही जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। वह तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और जो कुछ हमने देखा सुना है और उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। उस समय के लोगों ने वो जीवित वचन देखा, मतलब यीशु को, जो शब्द देहधारी हुआ, और जो यीशु ने आकर पृथ्वी पर पूरा किया काम, उसको कहते हैं सुसमाचार। यीशु मसीह ने अपने उस देह को, जिसमें पवित्र लहू था, जिसमें वो पवित्र खून था, जो मनुष्य पापी के लिए बहना था, ताकि वो पाप से माफ होकर परमेश्वर के साथ मेल करे। कितनों को बात समझ आ रही? तो यीशु मसीह का वो जो जीवित काम था, जो उसने अपने आप को बलिदान देना था, क्रॉस पर चढ़ना था, शरीर टूटना था, बोटी बोटी होना था, लहू का कतरा कतरा बहना था, ये सारा काम तुम्हारे लिए डिलीवरेंस था, छुटकारा था। यही सुसमाचार, यही तुम्हारा जीवित विश्वास है, ना कि कोई और मटीरियलिस्ट चीज। इस पर आप इसको पकड़ कर रखना, इस विश्वास को। उसने क्या किया तुम्हारे लिए, इसको हमेशा विश्वास में पकड़ कर रखना, इसको अपनी आंखों के सामने रखना। आराम से डिलीवरेंस आ जाएगी आपको। ये विश्वास को बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं कंटिन्यू इस पर फोकस करूंगा, तभी तुम्हारा ये विश्वास बन जाएगा। इब्रानियों, क्योंकि ये स्किप हो जाता है लोगों के अंदर से, आगे पीछे हो जाता है। मेरे नहीं हो रहा, मेरे ये विश्वास स्किप नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बड़े विश्वास से लोगों को हील करने के लिए शब्द रिलीज करता हूं, चैलेंज के साथ। कितना खड़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, क्योंकि ये मेरा फेथ है खुदा के ऊपर, सामर्थ्य खुदा के ऊपर। तो आज मैं ये चीज तुम्हें समझा रहा था, क्योंकि यही तुम्हें आज समझना है। मैं आने वाले कई हफ्तों तक इसी टॉपिक पर रहने वाला। कई हफ्तों तक तुम्हें जीवित विश्वास और जीवित विश्वास के साथ मरा हुआ विश्वास का डिफरेंस इतने हफ्तों तक तुम्हें बताता जाऊंगा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से सेट ना हो जाए, कई वचनों से, कई बातों से। हालेलुया। आप जानते हैं इब्रानियें 11:1 में क्या लिखा है? लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब तुम्हारा जीवित विश्वास क्या है? तुम्हें पता खुदा है, तुम्हें पता उसने पूरा काम किया है, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा कुछ अवेलेबल करके रखा है। वो हमारे लिए है, छुटकारा, चंगाई, आत्मिक जीवन, बरकत, सब जो तुम्हें चाहिए वो है। लेकिन वो आत्मिक कानून में दिख नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? जैसे मान लो यहां कोई आज बीमार आया है, उसको क्या दिख रहा है? जब मैं प्रेयर करूंगा आज, तो जैसे मैं प्रेयर करूंगा, तो प्रेयर के बाद उसकी शारीरिक बुद्धि से क्या कहेगी? ठीक है, प्रेयर तो हुई, लेकिन मैं तो बीमार ही हूं। अभी मेरी टांग जो है वो लंगड़ी है, अभी मेरी रीढ़ की हड्डी का जो मन के वो वैसे ही है, अभी मेरा ये जो रोग है कैंसर वैसा ही है, क्योंकि उनको आत्मिक जिंदा जीवित विश्वास करना नहीं आता। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, इसके लिए पतरस की बुक पर एक बड़ा वचन लिखा है। यह भी एक जीवित वचन को समझाता है। यह बड़ा वचन है तुम्हारे लिए, इसे हमें समझना होगा आज। हाँ, पहला पतरस 3:1 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। जब यीशु जी उठा, तो उसके द्वारा एक जीवित आशा, जो तुम आशा खुदा पर रखते हो, तुम्हारी जीवित है, वो मरेगी नहीं, वो पूरी होगी। हालेलुया।
लेकिन आशा तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। इधर कोई लड़की की बारी आशा रखकर बैठी, फलाना लड़का मुझे मिल जाए, कोई शादीशुदा बंदा है, फलानी बुड्ढी मुझे मिल जाए, खोते वाली तुम्हारी वो क्या कहते हैं, आशा। लेकिन यह ध्यान रखना है आपने, जीवत आशा चाहिए, राइट वाली, तुम परमेश्वर के साथ जीना। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर उसने तुम्हें जीवत आशा के लिए नया जन्म दिया है, जीवत आशा के लिए जो पूरी होनी 100%, ये खुदा है, दुनिया रचने वाला है। ये कोई ड्रामा नहीं है यहां, ये कोई ड्रामा या कोई नाटक या कोई इधर कोई फिल्म नहीं लगी। इधर सर्वशक्तिमान की हम संगति कर रहे हैं, उसके पवित्र जीवित वचन को सुन रहे हैं। वो जो जीवन देगा और सारी दुनिया का न्याय करेगा। इधर कोई कथा कहानियां नहीं सुना रहे परियों की, आपको देवताओं की। इधर हम तुम्हें उस सर्वशक्तिमान का वचन दे रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी के रोगों को खत्म करेगा, तुम्हारी जिंदगी को चेंज करेगा और तुम्हारे हर काम का न्याय होगा। जो कुछ भी तुम परमेश्वर के साथ करोगे, चाहे उसकी इच्छा में रहकर, चाहे उसकी इच्छा में बाहर रहकर गलत काम करोगे, सब चीजों का परमेश्वर क्या करेगा आज, मतलब सब बातों का न्याय करेगा। अगर तुम वचनों को पकड़ोगे तो तुम ऊपर जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, तुम्हारे घराने ब्लेस होते जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इसीलिए वहां पर लिखा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब तुमने ये सुन लिया कि यीशु कौन है, तुम्हें बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी सारी जो बीमारियां हैं, तुम्हारे जो सारे हालात हैं, तुमने ये सीखा था कि वो कर्म है, वो किस्मत है। जो कर्मों में लिखा वो होना है, ये मनुष्यों का ज्ञान है। बाइबल कहती है किसी के भी बुरे कर्म, बुरी किस्मत किसी की नहीं परमेश्वर ने लिखी। अगर उसने कर्म लिखे हैं तो एक मनुष्य पंडित कैसे बदल सकता है? एक तांत्रिक बाबा, एक सियाना बाबा, एक वो जो बैठ जाते हैं पेड़ों के नीचे या समाधि या ऐसी बड़ी मस्जिद के ऊपर बाबा, वो तो तुमसे लेकर चलाते हैं अपना जीवन, वो तुम्हें क्या देंगे? हैं? जीवन तो तुम्हें खुदा ने देना है, तो वो तुम्हारा लिखा हुआ कैसे बदल देंगे? ये सब दुर्बल बातें हैं। ये इसको कहते हैं भटका हुआ जीवन, ये कुराहे का जीवन है, ये परमेश्वर के साथ जीवन नहीं है। लेकिन अब तुम परमेश्वर के साथ हो, तुम जीवित खुदा के साथ हो। कितनों को बात समझ आ रही? वो खुदा कहता है कि ये सारी जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, इसका कारण था तुम्हारा पाप का जीवन, तुम्हारा जन्म पाप से हुआ है। अब इस पर वो दो बंदे बातें कर रहे थे उल्टी पुल्टी, अब उनको वो मजा आएगा आपको शिक्षा सुनकर, जो मंगलवार सुबह में डालने वाला हो। अच्छे से सुनना सारे जवाब और खूब शेयर करना उसको, ठीक है? तो अभी परमेश्वर क्या कहते हैं, क्यों हमने जीवित आशा रखनी, क्यों हमने जीवित विश्वास करना, क्यों आज के बाद तुमने ये मन रखना है? क्योंकि यहां काम हो रहे हैं, तुम्हारे सामने खुदा काम कर रहा है। आज भी बड़े लोग प्रार्थना से ठीक होंगे, देखना आज भी कितने लोगों को चंगाई मिलेगी। तुम्हें मिले ना मिले तब भी तुम्हें इधर बनना है कुछ टाइम। जैसे तुम बनोगे, तुम बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम, बड़े काम, तुम बड़ी पावर को देखोगे। कल सुबह हम एक गवाही डालेंगे, हिला देगी वो गवाही आपको, इतनी बड़ी गवाही होगी। आज रिकॉर्ड करेंगे शाम को और कल सुबह तुम्हारे लिए डालेंगे। खूब लोगों को शेयर करना ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करे। अब जो तुम्हें नहीं दिख रहा, ना तो तुम्हें खुदा दिख रहा है पर वो है, अब तुम्हारा काम नहीं दिख रहा, लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हारी चंगाई को पूरा किया है। उसी विश्वास से हमने तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की है, जीवित विश्वास, और उसने काम 100% करना है। अगर तुम बन गए तो रिजल्ट तुम्हारी झोली में होगा, जिंदगी तुम्हारी झोली में होंगे, बरकतें तुम्हारे पास होगी और तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम रेडी हो? क्या रेडी हो ऐसा विश्वास करने के लिए? तगड़ा जीवित विश्वास, मरा हुआ नहीं। तो मैं इस पर और भी आने वाले हफ्तों में तुम्हें क्लैरिटी देता जाऊंगा ज्यादा, लेकिन आज के लिए इतना वचन बहुत है। इससे पहले कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को। पता नहीं ये बहन इधर ही है या चलेगी है या इधर ही है, जो एमपी से आई थी। हाँ, मैं इसको टीम को भेज रहा हूं। ये फोटो ले आओ आगे, बस अभी 1 मिनट में आगे। इसे डाउनलोड करो, जल्दी जल्दी इसको दिखाओ स्क्रीन से, इस फोटो को। हाँ, कुड़ी आप उठ कर गई है, दिमाग देख लो इनका। पता भी फोटो सेंड कर रहे, पहले रेडी रही। हाँ, ये देखो, इसको जूम करो। ये बहन आओ, देखो अभी यही है। आगे आ जाओ। मैं तो सोचा तू चलेगी है, मैं फोटो इसलिए दिखा रहा था। आगे लाओ इसको, माइक दो, वहीं खड़े रहना। कहां से आई हो आप? माइक चालू करो। हाँ, भोपाल से। अच्छा, भोपाल से आई है ना जी। तो जब आप कब से प्रभु में हो? जी वैसे तो मैं 16 साल से हूँ,
मुझे कब से देखने लगी? 1 साल से उससे पहले तू कैसे चल रही थी प्रभु में? बेकार था। बेकार था सब कुछ। ये जीवित परमेश्वर को जानते हुए भी सब जगह जाती थी, जैसे पत्थर मिट्टी सब चीजें करती थी। सोच लो, तो बेकार जीवन था। जब इसको सही सीखने को मिला, यहां से सब कुछ छोड़कर ये जीवित परमेश्वर की होगी। कितनी बीमारियां थी तुम्हें? बहुत थी। कितनी बोल? घुटने का दर्द था, हाँ, बीपी बढ़ जाता था, और सांस की बीमारी थी, जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, और सर्वाइकल दर्दें, सर्वाइकल नहीं था, दर्दें थी शरीर में, जी, जी। जकड़न थी, जकड़न, हाँ। भारी सिर, परेशान, दुखी, चिंता। अब देख लो कितने हालातों में थी ये। इसकी जो सबसे बड़ी गवाही है ना, जो तुम्हें मैं आज देना है, वो मेरे अंदर को हिलाकर रख दिया। मैं तो इसको मिलने के बाद 2 दिन इसके बारे में सोचता रहा। सच्ची, मैं 2 दिन तक इसके बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा परमेश्वर कितने महान हो आप। इसने मुझे बताया कि मैं अपने बच्चों से अलग रहती हूँ, क्योंकि वो नहीं मानते प्रभु को, तो उनकी जो सिस्टम खराब है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना, तो मैं किराए पर रहती हूँ। मेरा बेटा बम्बे रहता है, वहीं काम करता है। तो कहती मैं अच्छे से खाती पीती हूँ, मजे से रहती हूँ, 3000 किराया भी देती हूँ, बड़ी अच्छी जिंदगी जीती हूँ। जब से मैंने शिक्षा मेरी सुनी, तो मैंने पूछा वो कितने पैसे तुम्हें देता है? कहती 5000। तो मैंने कहा और कहां से आते तेरे पास पैसे? कहती कहीं से भी नहीं, 5000 ही होते मेरे पास। 3000 मैं किराया दे देती हूँ, और बाकी 2000 जो बचता उसी में अच्छी जिंदगी जीती हूँ, और बड़ा अच्छा बीज बोती हूँ। मैंने पूछा कितना? कहती मैं तो हजार बोती हूँ उससे हर महीने। मैं तो सोची पड़ गया, मैं कैलकुलेशन करने लगा, 1000 अगर इसने 2000 से बो दिया, 1000 बचा, कैसे जी पाएगी? मैं तो सोच रहा, अभी भी मैं उस दिन से सोच रहा था। फिर मैंने सोचा इतना क्यों सोच रहा है? यही तो सामर्थ्य है खुदाबंद की। वो 5 रोटियां 2 मछलियों से 20,000 को खिला सकता है। वो अपने एक शब्द से आसमान पूरी दुनिया को रच सकता, तो वो क्यों नहीं कर सकता? लेकिन कहती कभी कभी मैं 1200 भी बो देती हूं। ये देखो पावर, मन देखो। फिर मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताई। मैं क्या, आप ये कर, फिर देखना नजारा जिंदगी का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? सोचो आप इसके बारे में थोड़ा दिमाग में। कई लोग 50,000 कमाते हैं, कुछ लाख रुपया कमाते हैं, फिर भी मरू करते रहते हैं, हाय गुजारा नहीं हो रहा। उसका कारण यह है क्योंकि तुम्हारे अंदर बोने के लिए वो मन नहीं, तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, मैंने अपना काम, चीजें सब कुछ बाद में करना है। जब भी तुम्हारी सैलरी आती, जो भी आता, पहले किसका निकालो? उसका दिशमाश निकालो। बाकी काम क्या करने, सारे बाद में करो। फिर देखो अपने जीवन को वो कैसे काम करता। तो अभी कितना खुश हो आप? सब मजे से जी रहे हो। तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा खुदा, तुमसे काम करवाएगा, तो संगति करा करेगी उस एरिया में यीशु नाम से। जा, खुदा तुम्हें ये बरकत दे चुका है। तो अभी आप लोगों ने ये गवाही को देखा, ये काम को देखा कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। तो अभी हम सब ने अपने बीज को बोना है।